जब मैंने 15 साल पहले नियमित रूप से ध्यान करना शुरू की तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बार कितनी बकवास थी। यह वास्तव में तब तक नहीं थी जब तक मैंने दैनिक ध्यान अभ्यास शुरू नहीं की थी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना समय विचार और इच्छापूर्ण कल्पना में खो रही थी और मेरे आसपास क्या हो रही थी उसके साथ उपस्थित नहीं थी। और अब जब भी मैं अपने मन को फिर से भटकते हुए देखता हूँ तो मुझे वे शब्द याद आती हैं। जब मन बेचैन हो जाए तो उसे वापस लाए और जहाँ आप चाहती हैं उसे रख दें। यदि हम एक सरल शांति से भरा जीवन जीना चाहती हैं, तो अपने आप को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की अव्यवस्थाओं से मुक्त करना आवश्यक है। निश्चय ही मन के अपने उपयोग हैं। यह याद रखना निस्संदेह सहायक है कि आप किस घर में रहती हैं, कैसे काम पर जाना है या बिना भागे कैसे सुरक्षित रूप से सड़क पार करनी है। हम इसके साथ दुनिया में लाने में सक्षम अच्छे का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरी ओर अपनी समस्याओं और कमियों पर लगातार ध्यान देना, भविष्य के बारे में कयामत के दिनों के विचारों में डूबना या छोटी छोटी बातों को हर तरह से हवा देना केवल आपके आंतरिक स्थान को अव्यवस्थित करने और शांति की भावनाओं को बाहर निकालने का काम करती है। इस तरह मन एक सुंदर सेवक या खतरनाक स्वामी हो सकता है। यह इस पर निर्भर करती है कि आप इसका उपयोग कैसे करती है। मैंने पिछले 15 वर्षों में व्यस्त दिमाग वाले लोगों को उनके जीवन में अधिक आंतरिक शांति और खुशी खोजने में मदद की है। ओवरथिंकिंग की आदत को दूर करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ 9 टिप्स नीचे दी गई है। नंबर 1, होशपूर्वक जागरूक बने। हमारी अधिकतर सोच ऑटो पायलट पर होती है। अपने आप को मुक्त करने के लिए पहला कदम यह देखनी है कि आप इसे कब कर रही हैं। जब आप अपने आप को भविष्य के बारे में चिंतित पाती हैं या एक साधारण निर्णय पर परेशान होती हैं, तो एक पल के लिए रुकें, एक सांस लें और धीरे से स्वीकार करें, ठीक है, अभी तो यही हो रही है। अपने विचार पैटर्न को जागरूकता के प्रकाश में लाना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। नंबर 2, अपना प्रतिरोध गिराओ। जितना अधिक आप विरोध करती हैं और मन से लड़ते हैं, यह उतना ही अधिक भारी और सर्वोपभोग करने वाला हो जाती है। प्रतिरोध अधिक सोचने वाले दिमाग के लिए अधिक गोला बारूद बनाती है। यदि आपके पैटर्न वैसे भी हैं, तो उनके साथ संघर्ष करने से बेहतर उनके साथ काम करनी है। गैर-न्यायिक स्वीकृति के दृष्टिकोण के साथ पीछे हटें और उन्हें निष्पक्ष रूप से देखें। आप जितना कम विरोध करेंगी, उतनी ही अधिक शांति का अनुभव करेंगी। नंबर 3, मन से प्रश्न करो। नमक के एक बड़े दाने के साथ वह सब कुछ ले जो मन आपको बताती है। इससे पहले कि आप एक सर्वनाशकारी दिमाग फिल्म में फंस जाएं, जहां आप निकाल दी जाती हैं, अपना घर खो देती हैं और बेसहारा हो जाती हैं, क्योंकि आप काम पर एक समय सीमा चूक गए हैं। यह स्वीकार करें कि आप शायद एक अत्यधिक निराशावादी तस्वीर चित्रित कर रही हैं। एक बड़ा सवाल जो आपके 90% ओवरथिंकिंग को खत्म कर देगी वह है, क्या मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि यह सच है? आप पाएंगे कि उत्तर लगभग हमेशा नहीं होती है, और जो आप जानती हैं कि वह असत्य है, आप उस पर विचार नहीं करेंगी। नंबर 4, चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखें। किस तरह की चीजें आपको परेशान करती हैं और ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करती हैं? ट्रैफिक में फंसना, गलत व्यवहार किया जा रही है, कुछ के बारे में अपना रास्ता नहीं मिल रही है। गौर कीजिए कि बड़ी तस्वीर में ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्या यह दुनिया का अंत है अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा? क्या यह वास्तव में आज की शांति का त्याग करने लायक है? अपने आप से पूछें,
क्या यह अब से 5 साल बाद होगा या अब से 5 दिन बाद भी? नंबर 5, समयबद्ध निर्णय ले। स्वभाव से अनिर्णायक होने के कारण निर्णय लेना हमेशा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां मैं आसानी से अधिक सोच में पड़ सकती हूँ। जब आप निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लेते हैं, तो आप स्वयं को विश्लेषण पक्षाघात की स्थिति में सोच सकती हैं। अब मेरे पास कुछ सरल नियम हैं, जिनका मैं पालन करने का प्रयास करती हूँ। छोटे फैसलों के लिए, जैसे कि डिनर के लिए कहाँ जाना है या कौन सी फिल्म देखनी है, मैं खुद को तय करने के लिए 30 सेकंड या उससे कम समय देती हूँ। बड़े फैसलों के लिए 1 घंटे की समय सीमा होती है। चाल तो यह है कि आप जो निर्णय लेते हैं उसके साथ रहें। नंबर 6, वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। इसके ट्रैक में ओवरथिंकिंग को रोकने का एक त्वरित और सरल तरीका है कि आप अपना ध्यान धीरे धीरे यहाँ और अभी पर केंद्रित करें। इंद्रियों को संलग्न करें। अपने शरीर के भार को कुर्सी पर महसूस करें। अपने हाथों की हथेलियों में गर्मी को नोटिस करें। अपने पैरों को फर्श को छूने की अनुभूति महसूस करें। अभी आप अपने आसपास कौन सी आवाजें सुन सकती हैं? जब आपका ध्यान पल में पूरी तरह से मौजूद होती है, तो आपके सोचने वाले दिमाग का क्या होता है? नंबर 7, दिमाग दिखाओ कि मालिक कौन है। ओवरथिंकिंग नेटफ्लिक्स पर बिंग करने जैसा है। आप अपने आप को अनजाने में उन्हीं पुराने चैनलों, चिंता चैनल, आत्मसंदेह चैनल या सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा चैनल पर बार बार गुरुत्वाकर्षण करते हुए पाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिमोट कंट्रोल आप ही। यदि आप अभी सोचना बंद करें, बटन को हिट करने का निर्णय लेती हैं, तो दिमाग को इसका पालन करनी होगा। अगली बार जब आप द 101 वेज दैट माई लाइफ सक्स के रिप्ले में अपने आप को मध्य एपिसोड में पकड़ती हैं, तो मन से कहें, बस हम अब विषय बदलने जा रही हैं, आप ही प्रभारी हैं। नंबर 8, होशपूर्वक खुद को विचलित करें। जब आप अपने आप को बहुत अधिक सोचते हुए पाती हैं, तो उठना और आगे बढ़ना एक अच्छा विचार है। टहलने जाएं या दौड़ें, कुछ योग करो। हिलने डुलने से न केवल आपकी मानसिकता में बदलाव आएगी, बल्कि अधिक सोचने से उत्पन्न किसी भी तरह के तनाव और भावना को दूर करने में भी मदद मिलेगी। किसी प्रोजेक्ट में खुद को खो दें, गिटार बजाना सीखें, कोई भाषा सीखें या सबसे अच्छी बात, ध्यान करना सीखें। यह आपको वह कौशल देगी जो आपको अच्छे के लिए अपनी अत्यधिक सोचने की आदत को दूर करने के लिए आवश्यक है। नंबर 9, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। दिमागीपन एक अद्भुत उपकरण है जो आपको सोचने से रोकने और दिमाग के साथ और खुद के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है। यह हमें अपने विचारों को सकारात्मक और नकारात्मक, गैर निर्णयात्मक स्वीकृति के दृष्टिकोण के साथ गले लगाने और वर्तमान क्षण के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए सिखाती है, जहां शांति की प्राकृतिक स्थिति मिलनी है। जैसा कि आप देख सकती हैं, अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में लेने और अपनी वास्तविकता के हर पहलू को परिभाषित किए बिना जीवन जीना संभव है। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जागरूकता की अधिक से अधिक भावना प्राप्त करना चाहती हैं, तो कई ध्यान और दिमागीपन अभ्यास मदद करेंगी। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ विचार और प्रेरणा दी है।